मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो द्विवार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। तो हाल ही में आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम की कैपिटल हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इस बार इसकी थीम रही कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह कोविड-19 महामारी के बाद देश को मेन स्ट्रीम में लाना था। तो बात करें आसियान देशों के मेंबर्स की, तो इसके 10 मेंबर हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। बात आसियान की है तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पोस्टल वर्कर का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और ये दिन दुनिया भर के डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। तो इस तरह से ये दिन डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद करने का एक अनूठा तरीका है। जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक विभाग के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहा गया था। बात भारतीय डाक की है तो इसकी स्थापना 1854 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं अरुंधति घोष। तो दोस्तों, इसी दिन पूरे देश भर में डॉक्टर्स के योगदान को सराहने के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है और इसी दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है और इसे ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर किस देश ने रोक लगा दी है। तो हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कोरोना वायरस के मामलों की वजह से पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है और UAE की सरकार ने कहा है कि जब तक टेस्टिंग लैब नहीं बन जाती एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और तब तक किसी यात्री को UAE में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बात UAE की है, राजधानी अबू धाबी, लार्जेस्ट सिटी है दुबई, यहाँ की मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय नामक एक अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। तो ये योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्लासेस अरेंज की जाएंगी और इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू कर देंगे और इस अभियान में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए विषय की तैयारी भी प्रदान की जाएगी। बात MP की है तो CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, अतिरिक्त प्रभार। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को प्रथम PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में फर्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रंगराजन। तो यह पुरस्कार इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो बात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसके अध्यक्ष हैं बिमल कुमार राव और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के महानिदेशक हैं संघमित्रा बंदोपाध्याय। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो हाल ही में उड़ीसा की कवियत्री डॉक्टर अध्याशा दास ने हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ का विमोचन किया है। तो योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनियों तंत्र से तंत्रवाद
थी जिसे अमेजन बेस्ट सेलर का टैग भी मिला था। और यह पुस्तक तांत्रिक योगिनियों और देवी देवताओं से संबंधित है, और इस पुस्तक का संबंध तांत्रिक योगिनियों और देवी देवताओं से है। बात उड़ीसा की है तो इसके सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम के एक पोर्टल का लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, और यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच प्रदान करेगा जिससे कि जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स के साथ जुड़ने में हेल्प मिलेगी। और यह रोजगार की तलाश करने वालों को नौकरी की जानकारी भी प्रदान करेगा, और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कौशल ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बात कर्नाटक की तो सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओझा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, फूड टेक दिग्गज स्विगी ने किस भारतीय बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी, जो यूजर्स को सिंगल क्लिक चेकआउट की सुविधा भी प्रदान करेगा। और स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित ICICI बैंक की हेल्प से इंस्टा वॉलेट सर्विस का उपयोग करके ये सेवा अपने ग्राहकों तक पहुंचाई है, और ये सेवा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनका खाता ICICI बैंक में नहीं है। बात स्विगी की है तो इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, CEO हैं इसके श्री हर्ष मेजरी। और ICICI की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO हैं संदीप बख्शी। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय ने MSME रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने MSME का नया रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यम, और इस पोर्टल को दिल्ली से MSME के सचिव AK शर्मा जी लॉन्च करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस पोर्टल पर उद्यमी जुलाई से ही पंजीकरण करवा सकते हैं, और पहले जो उद्योग माइक्रो में शामिल थे उन्हें केवल 25 लाख रुपए तक का निवेश दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है, और 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है, और 10 करोड़ को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फीस वगैरह आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो बात करें MSME की तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकेडमी में शामिल होने के लिए किन 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट समेत कई भारतीय कलाकारों को सिनेमा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड देने वाली संस्था अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो सदस्यता स्वीकार करने पर मेहमानों को 93rd अकेडमी अवार्ड्स में मतदान करने का विशेषाधिकार मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन हर साल फरवरी में होता था, बट इस बार कोविड-19 की वजह से इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, और इस बार जो इसकी डेट है 25 अप्रैल 2021 कर दी गई है। तो बात करें ऑस्कर अवार्ड्स की तो इसे पहली बार 1929 में दिया गया था। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में चाइना में एक नया स्वाइन फ्लू वायरस G4 मिला है जो H1N1 स्वाइन फ्लू का अनुवांशिक वंशज है, और फ्लू के इस नए स्ट्रेन में इंसानों को बुरी तरह संक्रमित करने की क्षमता है, और ये स्ट्रेन सुअरों में पाया जाता है। तो बात है चीन की, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजय द्विवेदी को अगले 3 साल के लिए IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है, और IIMC के डायरेक्टर जनरल का पद 1 साल से खाली था, अब जिसकी नियुक्ति कर दी गई है। तो संजय द्विवेदी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और ये 25 पुस्तकों का लेखन और संपादन भी कर चुके हैं। तो बात IIMC की है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ही आती है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसके चेयरमैन हैं अजय मित्तल, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस
के साथ कौन सा बैंक भागीदार बनकर युवा पे नामक ऐप की शुरुआत करेगा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यस बैंक। तो बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गाइज इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।